सभी भाई और बहनों को जय श्री राम। मैं सतवीर सिंह जय श्री राम स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो योग के नियम वाले प्रश्न हमने कल पढ़ लिए थे। संख्या श्रृंखला चल रही है भाई हमारी, और इसमें हम टाइप नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो योग का नियम में क्या होता है, ये हालांकि कोई इतना मुश्किल मैटर नहीं है, हमको इसको बिना लिखे भी आसानी से पढ़ सकते हैं, पर हम इसलिए नोट्स बना रहे हैं कि मतलब एक बार अच्छे से अगर नोट्स बना लेंगे तो बार बार हमको बुक्स खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत सारे लोग इस प्रश्नावली को ऐसे हल्के में ले लेते हैं, इसमें तो कोई उत्तर नहीं है, कोई नियम नहीं है, ऐसे ही हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को याद कर पाएंगे, तो इसलिए हम हर चीज़ को लिख लिख के याद कर रहे हैं। तो योग संबंधी प्रश्नों में हम देख लिए कि एक निश्चित संख्या बढ़ा बढ़ा के लिख रहा है, जैसे इसमें +5 कर दिया, +6 कर दिया, 7, 8, 9, इसी प्रकार से सीरीज चलती रहेगी। जैसे यहाँ +4, 7, 10, 13, 16 हो रहा है। चलो इसी तरीके से अब घटाव वाले प्रश्न होते हैं, उसमें घटा के लिखेगा, उसमें गुणा करके लिखेगा, इसमें वर्गों का अंतर लिखेगा, इसमें घन का अंतर लिखेगा, और लास्ट में बहुत सारी मिश्रित श्रृंखलाएँ रहेंगी, इसलिए हमने सबको इनको मिश्रित श्रृंखला ही नाम दे दिया। लो देखते हैं अगली टाइप, देखिए आप। नंबर 2 आप लिखिए, घटाव का नियम। देखते हैं घटाव वाले नियम में क्या होता है। तो इसके लिए भी हम एक लाइन लिख ही लेंगे। जब संख्याओं में कोई निश्चित संख्या घटाकर लिखी जाती है, मतलब जब संख्याओं में, आप साथ के साथ नोट करना भाई, जब संख्याओं में कोई निश्चित संख्या जब संख्याओं में कोई निश्चित संख्या घटाकर अगली संख्या प्राप्त की जाती है, घटाकर अगली संख्या प्राप्त की जाती है, जब संख्याओं में कोई निश्चित संख्या घटाकर अगली संख्या प्राप्त की जाती है। देखते हैं, अब एक क्वेश्चन और देख लेंगे, तो 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसे हमको सारा सिस्टम हमारा क्लियर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। तो एक श्रृंखला लिखते हैं हम, 7 2 6 7 6 3 6 0 5 5 5 1 डैश डैश। आगे कौन सी सीरीज आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 100 98 95 91 86 डैश डैश डैश। आगे कौन सी संख्या आएगी। और एक हम क्वेश्चन नंबर 3 भी देखेंगे साथ में। 50 50 49 46 41 34। देखते हैं भाई, अगर हमको ऐसी श्रृंखला दी जाती है, देखो ये तो हमने नियम लिख रखा है, हमको पता चल रहा है, जबकि एग्जाम में ऐसा पता नहीं चलेगा हमको कि ये घटाव वाला प्रश्न है कि जोड़ वाला है या गुणा वाला है या वर्गांतर वाला है, वर्ग प्लस गुणांतर वाला है, जो भी है। पर चलो यहाँ तो हम कम से कम एक अच्छा खासा अभ्यास कर लें, जिससे हमको क्वेश्चन की प्रकृति देखते ही पता लग जाए कि भाई क्या हो रहा है। देखो यहाँ 72 है, 67 है, यहाँ 63 है, 60 है, 55 51। देखो सबसे पहले तो हम क्या किया करेंगे, इन दोनों का अंतर ही देख लें। इन दोनों का अंतर देख लेंगे तो हमको कुछ तो क्लियर होगा। 72 और 67 का अंतर देखें तो कितना है, 5 है इनका अंतर। 72 में से 5 कम करके लिखे तो कितना आ रहा है, 67 आ रहा है।
अगली संख्या 67 में से अगर 4 कम कर दें तो कितना आ रहा है, 63 आ जाएगा। तो यहाँ 5 कम करके लिख रहा है, इसमें से 4 कम करके लिख रहा है। अगली वाली में से फिर देखो 3 कम करके लिख रहा है, -3। 63 में से 3 गए तो यहाँ 72 में से 5 कम किए 67, 67 में से 4 कम किए 63, और 63 में से भी अगर हम 3 कम कर दें तो 60, -5 -4 -3। अब देखो यहाँ 60 है, यहाँ 55 हो गया, फिर इसने 5 कम कर दिए। मतलब ये एक रोटेशन चल रहा है कि -5 -4 -3, -5 -4 -3। तो इसमें से हमने -5 कम किए, तो अब इसमें से कितने करेंगे, -4 करेंगे। 55 में से 4 गए तो कितना, 51 अपने आप ही बच गया। अगला टर्न कौन सा है, 3 कम करेंगे, 51 में से 3 कम करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। इन संख्याओं का अंतर देख के हमको एक अच्छा खासा अनुभव हो जाता है, पता चल जाता है कि भाई इनमें कितने कितने का अंतर है, क्या कर रहा है, जोड़ के लिख रहा है, घटा के लिख रहा है, गुणा करके लिख रहा है, क्या कर रहा है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ 100 है और यहाँ 98 है, इन दोनों में देखें तो कितना कम, इसने 2 कम करके लिख दिया। यहाँ 100 है, कितना 98 हो गया। अगला फिर से 95 हो गया, इसमें कितना कम कर रहा है, 98 में से कितने कम करें कि 95 हो जाए। यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है, 3 कम किए तो 95। अगले में देखते हैं यहाँ कितना हो रहा है, -4 हो रहा है। तो देखो इससे पता चल रहा है कि -2 कम किया, -3 कम किया, -4 कम किया, तो अगले वाले में -5 कम करेंगे। -5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 86 आ गया। 91 में से 5 गए तो कितना, 86 आ गया। अब अगले में कितना कम करें, 6 कम करेंगे। 86 में से -6 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ तो हमको बिल्कुल पता है कि घटाव का ही नियम लग रहा है, बाकी एग्जाम में ऐसा पता नहीं चलेगा। वहाँ तो हमको हमारे दिमाग से सोच के लिखना पड़ेगा, सारे तरीके लगा के देखने पड़ेंगे जल्दी जल्दी। कुछ नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। जब हम कुछ क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे तो क्वेश्चन की प्रकृति देखते हमको पता लगने लग जाएगा। जब 10 20 50 क्वेश्चनों का हम अभ्यास कर लेंगे यहाँ बोर्ड पे, या आप अपनी बुक में बहुत सारे क्वेश्चनों का भाव अभ्यास कर लेंगे, तो उसके बाद ये आपको कुछ भी नहीं लगेगा, देखते ही पता लगने लग जाएगा आपको। संख्याओं का अंतर देखते ही आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है। लो क्वेश्चन नंबर 3 और देख लेते हैं। 50 में से 1 कम करके लिखेंगे तो कितना, 49। इन दोनों का अंतर 1 है। 49 में से कितने कम करेंगे, यहाँ 46 हो जाए तो यहाँ -3 हो रहा है। 50 में से 1 कम किया 49, -3 कम किया 46। अब कितना कम करें, 1 कम किया 3 कम किया। देखो कई बार सम संख्याएं 2 4 6 8 10 12 बढ़ाकर लिखता है, कई बार 2 4 6 8 10 12 कम करके लिखता है। अब देखो यहाँ 1 3 5 ये कम करके लिख रहा है, और जोड़ वाले प्रश्न में हो सकता है ऐसे जोड़ के भी लिख दे। तो पहले वाले में 1 कम किया, दूसरे 50 में से 1 कम किया 49 आ गया। 49 में से 3 कम किया 46 आ गया। 46 में से 5 कम करेंगे तो 41 आ गया। अब 41 में से कितने कम करें, 34 आएगा। 1 3 5 7 एक सीरीज चल रही है ना ओड नंबर वाली। 41 में से 7 कम करेंगे 24। पर अगली संख्या कौन सी है, 1 3 5 7 9, तो 34 में से कितने कम करेंगे, 9 कम करेंगे। 34 में से 9 कम करेंगे तो यहाँ आराम से कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये देखा हमने घटाव का नियम वाला प्रश्न। चलो इसको आप उतार लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं गुणा के नियम वाला प्रश्न देखते हैं। जोड़ के नियम वाला हमने देख लिया, घटाव के नियम वाला हमने देख लिया, अब गुणा के नियम वाला देखते हैं। गुणा का क्या नियम है देखते हैं। गुणा का नियम, गुणा का नियम देखते हैं भाई। जब कोई श्रृंखला अचानक से बढ़ती है
भाई यहाँ हम देखेंगे जब कोई श्रृंखला अचानक से बढ़ रही हो मतलब ज़्यादा अंतर हो रहा है उनके बीच, जैसे हम यहाँ अंतर देख रहे थोड़ा थोड़ा अंतर हो रहा है, अचानक से उनके बीच अगर ज़्यादा अंतर आता है तो वहाँ हम अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ कौन सा नियम काम कर रहा है, गुणा का नियम काम कर रहा है। तो सामान्यतः गुणा का नियम होगा। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। जब किसी श्रृंखला में अचानक से वृद्धि हो रही हो तो वहाँ पूरे चांस हैं कि गुणा का नियम फॉलो किया जा रहा है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-3 तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 12, 36, 108, 12, 36, 108, 324, 12, 36, 108, 320। देखो यहाँ कितना अंतर हो रहा है इन दोनों के बीच, देखिए इन दोनों के बीच देखिए, अचानक से बढ़ रही है ना संख्याएं। 12, 36, 108, 324, 972, 12, 36, 108, 324 और 972। आगे कौन सी संख्याएं आएंगी? क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, 7, 14, 42, 7, 14, 42, 7, 14, 42, 168, 840। आगे देखेंगे कौन सा पद आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, 1, 2, 8 और 64। यहाँ कौन सा पद आएगा देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो इसमें कौन सा नियम वो फॉलो कर रहा है? देखो यहाँ हमको 12 दिया हुआ है, यहाँ 36, 12 दिए 36, लगभग इस संख्या का 3 गुना हो गया। देखने से लग रहा है अंतर तो करेंगे तो कितना इनका 24 का आ जाएगा, तो उससे तो कर नहीं सकते। देखो गुणा करके देखते हैं, अगर 12 को हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना 36 आ गया, और 36 को हम 3 से गुणा करते हैं, 36 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा, और 108 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा, और 324 को जो हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 972 आ जाएगा। और जब हम 972 को भी 3 से गुणा कर देंगे, 972 को यदि 3 से गुणा कर देंगे, करके देख लेते हैं भाई इधर, 972 गुणा 3, 3 2 6, 7 के 21, 1 यहाँ साल की 2 आ जाएगी, 9 3 27, 9 3 27 और 2 29, कितना आ रहा है 2916 आ रहा है भाई। तो यहाँ अगला पद कौन सा हो जाएगा 2916, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 7 14 42, 7 दूने 14, 14 3 42, कितने, इसमें क्या हो रहा है भाई? इसको तो हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 7 2 14 हो गया। अब 14 को कितना से गुणा करें, 42 आ जाए, 14 3 42, 42 68, 42 68, देखो इसको यहाँ 2 से गुणा कर रहा है, यहाँ 3 से कर रहा है, तो अगले को कौन से करेगा 4 से। 1 3 5 वाला नियम तो चल नहीं रहा, नॉर्मली 2 3 4 चल रहा है। तो एक बार करके देख लेते हैं भाई, 42 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 42 गुणा 4, 4 2 8 और 4 4 16, 168 आ रहा है। इसको 4 से गुणा कर रहा है तो इसको हम कौन से करेंगे, 168 को हम गुणा करेंगे 5 से, 168 को 5 से गुणा करेंगे कितना 840 आ जाएगा, और 840 को यदि हम 6 से गुणा करेंगे, 840 को यदि हम 6 से गुणा करेंगे तो एक बार करके देख लेते हैं भाई, 840 गुणा 6, 840 गुणा 6,
6 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 6 चौके 24 का 4 असल की 2, 8 6 का 48 और 2 कितनी हो गई 50, 5040 आ जाएगा भाई, 5040। देखो गुणा वाली श्रृंखला में देखो संख्या कितनी जल्दी हाइक हो रही है। तो अगर संख्या का अंतर एकदम ज़्यादा आता है या अचानक से संख्याएं बढ़ती है तो वहाँ समझ लेना कि गुणा का नियम काम कर रहा है। अब यहाँ 1 2 8 64, इसको भी देखते हैं। यहाँ भाई अगर हम 1 को 2 से गुणा करें तो 2 एकम 2, अंतर देखें तो भी इनका कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो अंतर से तो होगा नहीं, होगा तो गुणा से ही, जबकि ऊपर हमने लिखा भी है गुणा के नियम से ही करेंगे। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा। 2 को कितने से गुणा करें 8 आ जाए, 2 4, मतलब डबल होता जा रहा है। 2 एकम 2, 4 दूने 8, तो वही इसको कितने से करेंगे गुणे 8, 8 बटे 64। तो 64 को कितने से अब 16 से करना पड़ेगा क्योंकि हर बार डबल होता जा रहा है। यहाँ 2 से गुणा, 4 से गुणा, 8 से गुणा, 16 से गुणा। तो भाई करके देख लेते हैं, 64 को 16 से गुणा करके देखते हैं क्या संख्या आती है। 64 गुना 16, 6 चौके 24 का 4 असल की 2, 6 चौके 24 का 4 असल की 2, 6 छंगे 36 और 2 38, 4 का 4 आ जाएगा और 6 का 6 आ जाएगा। ये 4, 8 4 12 का 2 असल की 1, 7 और 3 10, कितना का है 1024। तो यहाँ हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई 1024, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम घटाव वाला नियम देखेंगे। उतार लीजिए इनको आप एक बार। फिर गुणा व अंतर का नियम भी हम देखेंगे अभी। नंबर 4 देखेंगे हम। तो जोड़ का हमने देख लिया, गुणा का हमने देख लिया, घटाव का हमने देख लिया। गुणा व अंतर का नियम देखेंगे हम। गुणा व मतलब इसमें गुणा भी होगा और घटाई का भी, दोनों सीरीज साथ साथ में चलेंगे। गुणा व अंतर का नियम, गुणा व अंतर का नियम। थोड़ा सा नोट डाल लेते हैं इसमें, क्या करेंगे हम। गुणा व अंतर का नियम, इस प्रकार की श्रृंखला में, इस प्रकार की श्रृंखला में, इस प्रकार की श्रृंखला में एक पद में, एक पद में गुणा करके, एक पद में, इस प्रकार की श्रृंखला में एक पद में गुणा करके, एक पद में गुणा करके दूसरे पद में अंतर, दूसरे पद में, दूसरे पद में, इस प्रकार की श्रृंखला में एक पद में गुणा करके दूसरे पद में अंतर भी कर सकते हैं। चलो एक पद में गुणा करेंगे, दूसरे में हम अंतर भी कर सकते हैं। देखेंगे ऐसे क्वेश्चन भी, 2-3 क्वेश्चन का अभ्यास कर लेते हैं तो सारा डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक सीरीज हम लिखते हैं 4 12 16, 4 12 16 48, 4 12 16 48 52 156 160, 4 12 16 48 52 156 160। देखो एक्चुअलिटी क्या है, जहाँ गुणा व अंतर का नियम है, संख्याएं बढ़ तो यहाँ भी रही हैं लेकिन तीव्र गति से नहीं बढ़ रही, एक तरह से मध्यम गति से बढ़ रही हैं। जब संख्याएं मध्यम गति से बढ़े तो वहाँ हम अनुमान लगा सकते हैं कि गुणा
तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में अंतर का कुछ ना कुछ सिस्टम काम कर रहा है। तो देखते हैं भाई 4, 12, 16 क्या चल रहा है इनमें। 4 में क्या करें कि इधर 12 आ जाए, तो कम से कम इसको कितने से गुणा करें, 3 से गुणा करना पड़ेगा भाई। 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा। लेकिन अगले तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो हम 12 को फिर 3 से गुणा करें या 4 से करें या 3 6 12 ऐसी कुछ सीरीज चलेगी, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। यहाँ तो 4 और फिर सीधा 16 ही आ गया। इसका मतलब इनमें क्या हो रहा है, एक तरह से इनमें 12 में 4 जोड़ा जा रहा है प्लस 4, 12 और 4 16। देखो यहाँ हमको देखने से लग रहा है कि गुणा 3 ही है, फिर से 16 3 48। अब हमको पता चल गया कि एक पद में जोड़ रहा है, एक में इनका अंतर देख रहा है और एक में 3 से गुणा कर रहा है। 16 3 48, 48 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 और 4 52। अब इनमें फिर वही 3 से गुणा करेंगे, 52 को यदि 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। 52 गुणा 3 कितना, 156। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे, 156 और 60 कितने का, 4 जोड़ रहे हैं इसमें। अब अगला पद कैसे आएगा, यहाँ हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो हम 52 और 4 कितने हो गए, 60। अब 60 को हम 3 से गुणा करेंगे तो हमको हमारा अगला पद प्राप्त हो जाएगा। तो 16 3 48, 0 ऐसे कैसे उतार देंगे तो कितना आ जाएगा, 480। तो ये हमारा आसानी से हो जाएगा। लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 8 16 13, 8 16 13 26 23, 8 16 13 26 23। आगे कौन सी सीरीज आएगी, और एक हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 5 5 6 12 16, 5 5 6 12 16 48। आगे कौन सा पद आएगा, तो देखते हैं भाई 8 16 13 26। यहाँ तो डबल तो हो रहा है, 8 2 16। यहाँ तो क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, गुणा 2, 8 2 16। इनमें इसमें फिर -3 कम करके लिख रहा है भाई, 8 2 16। अब आगे संख्या 13 आ रही थी, इसमें से इसका मतलब कुछ कम कर रहा है, तो देखते हैं कितना कम कर रहा है। 16 में से 3 कम करेंगे तो कितना हो गया, 13 हो गया। 16 में से 13 कम करेंगे तो 16 में से 3 कम करेंगे तो कितना हो गया, 13 हो गया। फिर 13 को गुणा 2 करेंगे, 13 दूनी 26। मतलब ये सीरीज चल रही है, ऊपर एक संख्या में से -3 कम, तो यहाँ 2 से गुणा कर रहा है ऊपर, फिर इसमें से 3 कम कर रहा है, फिर 2 से गुणा कर रहा है, फिर इसमें से 3 कम, 26 में से 3 कम कर देंगे 23 आ जाएगा। और फिर 23 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 गुणा 3। गुणा 2 हो रहा है ना, गुणा 2 तो यहाँ पे हम गुणा 2 ही करेंगे। 23 दूनी, अगला पद कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो यहाँ 26 में से 3 कम करके लिखता था, देखो यहाँ 16 में से 3 कम किए 13, 26 में से 3 कम किए 23, और 46 में से और 3 कम करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, 43 आ जाएगा। तो ऐसे ही चलती रहेगी। फिर इसको हम अगली संख्या को 3 से गुणा करेंगे, मतलब एक्चुअली कर क्या रहा है, पहली संख्या को 2 से गुणा कर रहा है, अगली में से 3 कम कर रहा है, फिर तीसरी को 2 से गुणा कर रहा है, अगली में 3 कम कर रहा है, फिर 2 से गुणा कर रहा है, फिर -3 कर रहा है, 46 में 3 करते 43। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनमें क्या कर रहा है, गुणा भी कर रहा है और घटा भी रहा है, दोनों सीरीज
साथ साथ चल रही हैं। इसको देखते हैं भाई, इसमें क्या हो रहा है, देखें 5 5 6 12 16 48। 5 का 5 तो कैसे आएगा भाई, 5 को यदि हम 1 से गुणा करें तो कितना आ गया, 5 एकम 5। 5 को यदि 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर यहाँ कितना जोड़ रहा है, 1 जोड़ रहा है। यहाँ प्लस कितना कर रहा है, 1 कर रहा है, प्लस प्लस 1, तो ये 6 हो गया। यहाँ 1 से गुणा किया, देखो यहाँ 2 से कर रहा है, गुणा 2, 6 दूने 12 हो गए। देखो इसमें 1 जोड़ा था, अब इसमें कितना जोड़ेगा, 12 और 4 16 प्लस 4। यहाँ 1 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है। देखो ये तो कोई तुक वाली बात नहीं हुई। यहाँ 1 का वर्ग जोड़ रहा है और यहाँ 2 का वर्ग यदि करेंगे तो 4, तो 12 और 4 16। फिर हम 16 को 1 से गुणा, 2 से गुणा, तो अगली संख्या कितने से, 3 से गुणा। 16 को यदि हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आगे, 48 हो जाएंगे। 16 3 48 हो जाएंगे। और फिर इसमें हम कितने का वर्ग, यहाँ 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, हम 3 का वर्ग जोड़ेंगे भाई, 3 3 9 हो जाएंगे। तो 48 और 9 कितने हो गए, 57। अगला पद 57 आ जाएगा। तो गुणा व अंतर का नियम जब आएगा तो हम इस तरीके से करेंगे। चलो इनको उतार लीजिए आप, एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुणा व अंतर का नियम हो गया। चलो आगे वो देखते हैं। जोड़ का नियम देख लिया हमने, घटाव का नियम देख लिया, गुणा का देख लिया, गुणा व अंतर का नियम हमने देख लिया। अब देखें हम वर्ग व वर्गांतर संबंधी नियम। वर्ग व वर्गांतर संबंधी नियम। वर्ग व वर्गांतर संबंधी नियम देखते हैं हम। देखो इनमें क्या होता है, कुछ वर्ग संख्याएं रहेंगी, कुछ वर्ग संख्याएं रहेंगी, उनका हम अंतर देखेंगे। इसमें कुछ वर्ग संख्याएं, इसमें कुछ वर्ग संख्याएं हैं, वर्ग संख्याएं एवं उनका अंतर होता है। वर्ग संख्याएं हैं, उनका अंतर होता है। कैसे होता है देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन हम हल करके देख लेंगे, तुम्हें पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, वर्ग व वर्गांतर संबंधी नियम। देखते हैं भाई वर्ग और वर्गांतर नियम संबंधी प्रश्न कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखिए, 16 36 64, 16 36 64 100 144। अगला पद कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम नोट करेंगे, 3 4 8 17, 3 4 8 17, 3 4 8 17, 33 58। इसमें हम अगली संख्या देखेंगे क्या आएगी। और एक क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं,
8 8 9 13 22 और 38। अगली संख्या क्या आएगी? देखो ये तो हमको नॉर्मली देखने से समझ में आ रही है। कल हमने बहुत सारे वर्ग भी याद किए थे और बहुत सारे घन भी याद किए थे, तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। देखो यहाँ 16 है तो हमको पता है 4 का वर्ग है, 36 है तो कितना है, ये 6 का वर्ग है, 4 6 ये कितने का वर्ग है, 8 का वर्ग है। मतलब 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से हमको वर्ग दिए हुए हैं। तो 9 छोड़ के यहाँ 10 का वर्ग हो जाएगा, 11 को छोड़ के यहाँ 12 का हो जाएगा। तो यहाँ अगली संख्या देखो एक एक छोड़ के कर रहे हैं, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, 10 का वर्ग, 12 का वर्ग, 12 और 2 14। तो हम यहाँ 14 का वर्ग लेते हैं। तो 14 का वर्ग कितना हो जाएगा, हमने कल देखा था 196 हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा वर्ग से संबंधित क्वेश्चन। ऐसे घन का आएगा तो हम कर लेंगे। अगला देखते हैं 3 4 8 17 33 58। तो अगला पद क्या हो जाएगा? इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा भाई अपने को क्या सिस्टम चल रहा है। देखो यहाँ 3 है और अगला 4 है, तो इसमें हम +1 करते तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब 4 में कितने जोड़ें, 4 में अगर हम 4 और जोड़ दें तो 8 हो गया। अब 8 में कितने जोड़ेंगे, 17 हो जाएंगे। इसमें 9 जोड़ देंगे, 9 और 8 कितने हो गए, 1 4 9। देखो इसमें 1 का वर्ग करके जोड़ रहा है, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 3 और 1 4। इसमें 2 का वर्ग जोड़ रहा है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 4 ये ऑलरेडी है तो कितना हो गया 8। इसमें 3 का वर्ग जोड़ रहा है, 9 किसका है, 3 का वर्ग है, 3 3 9 9 और 8 कितने हो गए 17। तो यहाँ हम कितने का वर्ग जोड़ देंगे, 4 का वर्ग जोड़ देंगे। 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 16 और 17 को जोड़ेंगे कितना हो गया 33 हो गया। यहाँ हम 5 का वर्ग जोड़ देंगे, 5 25 25 और 33 58 होते हैं क्या, 8 3 2 5 सही है, बिल्कुल 58 हो रहे हैं। यहाँ 1 का वर्ग जोड़ा, 2 का वर्ग जोड़ा, 3 का वर्ग जोड़ा, 4 का वर्ग जोड़ा, 5 का वर्ग, तो आप आगे किसका वर्ग जोड़ेंगे, 6 का वर्ग जोड़ देंगे, 6 छिंगे 36। तो 58 और 36 कितने हो जाएंगे, 58 और 36, 8 से 14 का 4 असल की 1 6 3 6 3 9 कितना आ जाएगा 94, 94 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ 2 4 6 8 10 12 के वर्ग जोड़ रहा था, यहाँ 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, 5 का, मतलब क्रम से संख्याओं का वर्ग जोड़ रहा है और इसमें आगे जोड़कर लिखता जा रहा है। लास्ट 8 8 9 13 इनमें देखते हैं भाई क्या हो रहा है। इसमें देखिए, देखो हम अगर 0 का वर्ग करके जोड़ें, 8 में यदि हम 0 का वर्ग करके जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग, 0 का वर्ग 0 ही होगा तो 8 का 8। इसमें यदि हम 1 का वर्ग जोड़ते हैं तो 1 का वर्ग कितना होगा 1, 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। और यहाँ हम इसमें 3 का वर्ग जोड़ेंगे, तो ऐसे तो नहीं हो रहा भाई, 3 का वर्ग जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। देखो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2 का वर्ग जोड़ेंगे भाई इसमें, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 9 और 4 13। 2 का वर्ग यहाँ हम 3 का वर्ग जोड़ेंगे, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 9 और 13 22। यहाँ 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 4 चौक 16 और 22 कितने हो गए 38। तो यहाँ हम कितने का वर्ग जोड़ेंगे 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग कितना 25। एक बार देख लेंगे 38 और 25, 38 25, 13 का 3 असल की 1 4 और 2 6, 63 आ रहा है भाई। कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा अगला पद हमारा। तो ये देखा हमने वर्ग व वर्गांतर संबंधी नियम।
तो इसके बाद हम देखेंगे घन व घनांतर संबंधी नियम। इसके एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। गर्मी में तो अधिक रखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए। 5 5 7 5 5 7 13 25। अगला पद क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए। 7 6 8 7 6 8 15 29। अगला पद क्या आएगा? तो इसमें देखो वही होगा, यहाँ हमको 2 दिया हुआ है। यदि 2 में हम 0 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो कितना? 0 होगा। 5 का 5 आ जाएगा। अभी 5 में यदि हम 5 में 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस 1 और जोड़ेंगे तो कितने? 2 हो गए। 5 और 2 7। यहाँ 2 का वर्ग करेंगे और 2 का 2 दूनी 4, 7 और 4 11 और 7 में प्लस 2 जोड़ेंगे, यहाँ प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2। भाई 5 में देखो हमने 0 का वर्ग करके इसमें जोड़ दिया तो कितना आया? 0 का वर्ग 0 ही आएगा। 5 का 5 आ गया। अब 5 में हम 1 का वर्ग और प्लस 1 जोड़ते हैं। 1 का वर्ग करते हैं और 1 एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और 1 और एक्स्ट्रा 2, तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। अब यहाँ हम इसमें 0 का वर्ग 1 का वर्ग, तो यहाँ हम 2 का वर्ग जोड़ेंगे तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और प्लस 2, तो 4 2 कितने हो गए? 6। 7 और 6 कितने हो गए? 13। तो यहाँ हम कितने का वर्ग? 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिये 9, 3 तिये 9 और प्लस 2 और जोड़ेंगे, 9 और 2 11। 11 और 13 कितने हो गए? 25। अब यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हमने 0 का वर्ग किया, 1 का वर्ग किया, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो हम यहाँ कितने का वर्ग करेंगे? 4 का वर्ग करेंगे, 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। तो 4 चौक 16 और 2 कितने हो गए? 18। और 18 और 25, 25 तो हमारे ये हो गए, 18 हमारे ये हो गए। तो 8 और 5 13, असल की 1, 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो हमारा अगला पद कौन सा हो जाएगा? 43 आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखेंगे भाई 7 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा भाई? यदि हम 1 का वर्ग करें और इसमें से -1 करें तो 1 का वर्ग तो क्या होगा? 1 ही होगा। 1 का वर्ग 1 होगा। -2 करेंगे, 1 का वर्ग 1 और 1 में से यदि -2 करें तो कितना बच जाएगा? -1। और 7 में से यदि -1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ 6 आ जाएगा। अब यहाँ हम 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे और -2 कम करेंगे। सब में -2 2 ही कम करेंगे भाई। 2 का वर्ग कितना हो गया? 4 हो गया। और 4 में से 2 कम किया तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 2। 2 का वर्ग हो गया 4। 4 में से 2 कम किए तो कितने बच गए? 2। अब 2 इसमें जोड़ देंगे, 6 और 2 कितना हो गए? 8 हो गया। अब यहाँ भी वही करेंगे, 1 का वर्ग 2 का वर्ग, तो यहाँ हम 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग -2, तो 3 का वर्ग 3 थिए 9 और 9 में से 2 गए तो कितने बच गए? 7। 7 और 8 कितने हो गए? 15। यहाँ हम क्या करेंगे? 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, यहाँ हम 4 का वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग
और माइनस 2, 4 चौक 16 और 16 में से 2 गए तो कितने बच गए 14, 14 और 15 कितने हो गए 29। यहाँ क्या करेंगे हम 5 का वर्ग करेंगे माइनस 2 करेंगे, बचम 25, 25 में से 5 का वर्ग 25 और माइनस 2 कम कर दिए तो कितने बच गए 23, 23 और 29 को हम जोड़ देंगे, यहाँ आके लिख देंगे भाई 23 और 29, 9 और 3 12 का 2 असल की 1 5, 52 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये देखिए हमने वर्ग व वर्गांतर संबंधी प्रश्न। ये थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया होती है, लेकिन एक ध्यान रखना इनमें बड़ी संख्या नहीं आएंगी, छोटे में काम सट जाएगा। तो नंबर 6 घन व घनांतर वाले प्रश्न हम देखते हैं। वर्गांतर का नियम हमने देख लिया। नंबर 6 आप देखिए, घन व घनांतर संबंधी नियम। घन व घनांतर घन व घनांतर संबंधी नियम। इस प्रकार की श्रृंखलाओं में घन व देखो वर्ग वाली में हमने क्या देखा, वर्ग व वर्गांतर में क्या देखा, वर्ग और अंतर। घन में क्या देखेंगे, घन व अंतर, घन भी दिया रहेगा और घटा के भी लिखेगा, तो दोनों चीज इसमें शामिल रहेंगी। घन संख्या व उसका अंतर दिया हुआ रहता है भाई। इस प्रकार की श्रृंखलाओं में घन संख्या व उनका अंतर दिया हुआ रहता है। तो देखते हैं, इसके भी हम 2-3 क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये कोई ज़रूरी नहीं थी कि हम इतना सारा लफड़ा करें, एक एक तरीके के क्वेश्चनों को अलग अलग से डिवाइड करके पढ़ें, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम चीज़ों को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो दिमाग उनको ज़्यादा याद रखता है, इसलिए हम इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं। घन वाले, वर्ग वाले, घटाव वाले, जोड़ वाले, गुणा वाले, गुणांतर वाले, घन व घनांतर वाले। इससे पहले हमने पढ़ा था वर्ग व वर्गांतर वाले। तो देख लेते हैं इसके भी 1-2 क्वेश्चन। आठ 27 64 श्रृंखला दी हुई हमको, 8 27 64 125 216। अगली श्रृंखला कौन सी होगी, 8 27 64 125 216। जिन्होंने कल वर्ग और घन अच्छे से याद किए हैं ना, उनको तो कोई तकलीफ आएगी नहीं। जिनके याद हैं बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने याद कर ली बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने याद नहीं की वो कर लेना। ऐसे ही मैंने अल्फाबेट वाली प्रश्नावली में बताया था कि जो अक्षरों की संख्या जो याद कर लेगा, जैसे A का 1, B का 2, X का 24, P का 16, तो उनको आगे बहुत आसानी रहेगी। और यहाँ वर्ग और घन यदि याद कर लोगे तो इसमें बहुत आसानी हो जाएगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 5 6 14 श्रृंखला हमको दी हुई है, 5 6 14 41 105, 5 6 14 41 105। तो आगे कौन सी आएगी, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। तो 2 3 11 2 2 3 11 38। अगला पद कौन सा आएगा, तो देखो एक बार 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये तो देखो नॉर्मल सी बात है, हमारे सामने दिया ही हुआ है।
संख्याओं का घन दिया हुआ है यहाँ। 2 का घन कितना 8 हो जाएगा, 3 का घन कितना 27 हो जाएगा, और 4 का घन 64 हो जाएगा। 5 का यदि हम क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा। 6 का यदि हम क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा। और हम आगे क्या लिख देंगे हमको 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, कल बहुत अच्छे से हमने याद किया 343 हो जाएगा। नॉर्मली ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर किसी को ये भी नहीं पता है कि घन क्या होता है, क्यूब क्या होता है, वर्ग क्या होता है, तो जब किसी भी संख्या का हम वर्ग करते हैं, जैसे मान लो 4 का स्क्वायर करें या वर्ग करें, बात है इसका मतलब है कि उसी संख्या को हम उसी से गुणा करके लिख दें, 4 को 4 से गुणा करके लिख दें। और घन की जहाँ बात होती है, मान लो 3 का हमको घन पता करना है, घन का मतलब तो यहाँ ऊपर कितना लिखा हुआ है 2, यहाँ कितना 3, तो इस संख्या को हम कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार करेंगे, जो आएगा जो सामने लिख देंगे। तो 3 तिये 9 और 9 ती 27। तो घन या क्यूब का मतलब होता है संख्या 3 बार मल्टीपल हो रही है, और स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीपल हो रही है। ये चीज़ें सबको आती हैं, जिसको नहीं आती वो भी देख लेना अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई, इसमें क्या हो रहा है। 1 6 अंतर तो इनका 1 हो रहा है, फिर आगे 14 और 6 8 का अंतर हो रहा है, अंतर से तो नहीं होगा। 1 का घन यदि इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 1, तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। 2 का घन कितना हो जाएगा 8, 2 का घन यदि इसमें जोड़ दें तो 8 8 और 6 कितने हो गए 14। इसमें हमने 1 का घन जोड़ दिया, इसमें 2 का, तो देखते हैं शायद 3 ही जोड़ेगा, इसमें भी 3 से आ जाएगा। 3 3 9 14 और 9 कितने हो गए 41 हो रहे हैं, जुड़ रहा है। और यहाँ हम 4 का घन जोड़ देते हैं, 4 का घन कितना हो जाएगा 64, 64 और 41 कितने 105 हो गए। तो अगला पद भी हम ऐसे निकाल देंगे, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 125, 125 और 105 कितने हो गए 125 105 230 हो जाएंगे भाई। तो अगला पद हमारा 230 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। ये भी सेम सा ही लग रहा है। इसमें हम 0 का क्यूब जोड़ देंगे तो 2 में 0 का क्यूब क्या होगा 0 होगा, और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2। इसमें हम 1 का क्यूब जोड़ देंगे तो 1 का क्यूब कितना 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 में यदि हम 2 का क्यूब जोड़ें तो भाई 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, 8 और 3 कितने हो गए 11 हो गए। अब 11 में हम 3 का क्यूब जोड़ेंगे तो 3 का क्यूब कितना 27, 27 और 11 38 हो गए। अब 38 में हम किसका क्यूब जोड़ेंगे 38 में हम 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना 64, 64 और 38 64 38 8 4 12 के 2 सल के 1 7 और 3 10 कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा भाई। तो अगला पद हमारा कौन सा हो जाएगा 102। देखो मेरी तरह जिसका मैथ का कैलकुलेशन वीक है उसको तो इन क्वेश्चनों में करने में टाइम लग सकता है, और जिसका मैथ का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है फास्ट है उसको तो इन क्वेश्चनों में करने में मेरे को लगता है कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 हमने देख लिए, और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन इसमें। मेरे को तो लगता है अगर कोई सबसे इजी श्रृंखला आएगी तो घन और ये वर्ग वाली आएगी, इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, 5 8 18 5 8 18 47 113 47 113। अगली श्रृंखला क्या आ जाएगी 5 8 18 47 5 8 18 47। इसमें कितने जोड़े कि 8 आ जाए भाई, यदि हम 0 का घन करें
और इसमें 3 जोड़ दें, 0 का घन 0 और प्लस 3, तो 3 के 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ हम यदि 1 का क्यूब करें और प्लस 4 जोड़ें तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक का क्यूब तो भाई 1 हो जाएगा। इसमें 0 का क्यूब प्लस 3, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। 1 का क्यूब 1, पाँच 8 18 47। तीन वाले नियम से तो नहीं होगा भाई, 2 से करके देखते हैं इसको एक बार। मान लो हम यहाँ 1 का घन करें और प्लस 2 जोड़ते हैं, तो 1 का घन तो 1 हो जाएगा, 1 का घन 1 हो गया और प्लस 2 कितने हो गए, 3, 5 और 3 8। अगर यहाँ हम 2 का घन करते हैं, यहाँ अगर हम 2 का घन करते हैं और 2 जोड़ते हैं तो 2 का घन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 2 जोड़ेंगे कितना हो गया, 10। 8 में यदि हम 10 जोड़ेंगे तो कितने, 18 हो गए, 18 आ गए इधर। इसमें देखो 1 का घन 2 का घन, इसमें हम 3 का घन देखेंगे। 3 का घन कितना होगा, 27। और प्लस जोड़ने कितने हैं, जोड़ने 2 ही हैं सब में, यहाँ भी 2 ही जोड़ा है, यहाँ भी 2 ही जोड़ा है, यहाँ भी 2 ही जोड़ा है। 27 और 2 29, 29 और 18 अगर देखें तो हम कितने हो गए, 47। अब यहाँ हमको 4 का घन प्लस 2, तो 4 का घन कितना हो गया, 64, 64 और 2 कितने हो गए, 66, 66 और 47, 66 और 47 113 होते हैं ना, 7 और 6 13 का 3 असल की 1, 7 और 4 11 113 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम 5 का क्यूब जोड़ेंगे इसमें, 5 का क्यूब प्लस 2, तो 5 का क्यूब कितना हो गया, 125 और 2 127, 127 प्लस 13 127 प्लस 113, 10, 7 और 3 10, 1 3 4 कितने आ गए, 240। तो अगला पद कौन सा हो जाएगा हमारा, 240 हो जाएगा। इनमें भाई थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5, 10 7 श्रृंखला हमको दे रखी है, 10 7 5 10 34। तो अगला पद कौन सा आएगा, इसमें भाई लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बस। देखते हैं 10 में क्या करेंगे, 7 आ जाए, 7 में क्या करेंगे, 5 आ जाए, 5 में क्या करेंगे। अंतर से तो इनका मतलब है नहीं, घन व घनांतर वाले पर्सन है तो घन तो इनमें जरूर होगा। इसमें देखिए भाई, अगर हम 0 का घन करें, 0 का यदि घन करें और इसमें से -3 करें तो 0 का घन 0 हो जाएगा। अगर -3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। -3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ हम आगे अगर 1 का घन करें, 1 का घन करें और -3 करें तो 1 का घन तो 1 और 1 में से -3 करेंगे तो कितने बच गए, -2। इसमें से हम कितने करेंगे, -2, 7 में से -2 कम, 7 में से हम 2 कम करेंगे तो कितना है, 5। अब यहाँ हमने 0 का घन किया, यहाँ 1 का किया, तो हम यहाँ 2 का घन करेंगे, 2 का घन करेंगे, 3 कम 3 कम, तो यहाँ लगातार 3 कम करेंगे, 2 का घन कितना हो जाए, 8 और 8 में से 3 गए तो कितने, 5, 5 बच गए प्लस के, तो प्लस के इसमें 5 जोड़ेंगे तो 10 हो गए। यहाँ हमने 0 का घन किया, 1 का घन किया, 2 का घन किया, यहाँ 3 का घन करेंगे, -3 का घन करेंगे, -3 कम करेंगे, तो 3 का घन 27 और 27 में से 3 कम कर देंगे, 27 में से यदि 3 कम कर देंगे तो कितने बच गए,
24, 24 और 10, 24 और 10 34। यहाँ हमने 0 का घन किया, 1 का, 2 का, 3 का, तो हम यहाँ कितने का करेंगे, 4 का घन और माइनस कितने 3, 64, 64 में से 3 गए तो कितने में से 61, तो इसमें प्लस हम 61 जोड़ देंगे। 61 और 34 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितने कितने हो गए, 5 6 3 9, 95 आ जाएगा हमारा आंसर। तो भाई ये था घन व घनांतर वाला प्रश्न। तो इसको हम यहीं क्लोज करते हैं, नहीं तो ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी जो कुछ मिश्रित क्वेश्चन बच गए उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो सभी भाई और बहनों को जय श्री राम, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में।